वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, जिनका मसला आ रहा है ठीक है, बट इन्फॉर्म कर दिया करें। और बाकी जो है क्लासेस जितनी जल्दी कवर करें, फिर आगे जो है वो चीज़ें आपके लिए, आपके बर्डन बढ़ता जाएगा। ठीक है, मेरा काम तो पढ़ाना, मैं पढ़ाता जाऊँगा, बट आप पे बर्डन होगा, ना पहले वाला हो सकेगा ना फिर आगे वाला। तो साथ साथ प्रैक्टिस करें और जितना जल्दी हो उसके आप करें। अब मुझे बताएं, लास्ट क्लास तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई मसला आ रहा है या सब कुछ क्लियर है? असाइनमेंट ना बनाने की वजह क्या है, समझ नहीं आई या कोई और मसला था? जल्दी बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कवर कर लें। जब तक आप लोग मैसेज आते हैं मैं असाइनमेंट देख लेता हूँ। अच्छा जी, गुड ट्राई, आपने अच्छा बनाया, बट इसमें फॉन्ट नजर ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या है आपने। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सिस्टम का फॉन्ट यूज नहीं किया जाता। कोई बात नहीं, आपने टाइपोग्राफी अभी नहीं पढ़ी तो ये चले इग्नोर हो जाती है। बट एक कॉमन बात है कि लाइट कलर इसका होना चाहिए था, और ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक। दूसरी, ये जो आपने चॉइस है आपकी मॉडल की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इमोशन नहीं है। और इसके बाद मैंने आपको मैनिपुलेशन में ही बताया था कि कोई एक्शन टाइप होनी चाहिए जिसमें कोई मूवमेंट हो, लगे कि बाकी बाकी वो जो है वो मैसेज कन्वे हो रहा है। ठीक है। फिर तीसरी बात है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई इसमें हॉरर वाला कोई लुक आ ही नहीं रहा, कोई समझ ही नहीं आ रही कि ये हॉरर है क्या सीन है, देख रही है बस ऐसे। चौथी बात, पीछे से लड़के आ रही है और जहाँ फ्रंट से लड़के आ रही है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। ठीक है। और ये जो ब्लड वाली इमेज आपने लगाई है पीएनजी, एक तो गलत जगह पे लगाई है, हाथ पे लगाती स्किन पे तो फिर तो नहीं आती। और दूसरी बात ये कि इसमें जो व्हाइट कलर है इसको आपने हाइड करना था, और हाइड करने के लिए मल्टीप्लाई मोड आपने करना था। ये मैंने आपको क्लियर बताया। ठीक है। तो इन चीजों को आपने इम्प्रूव करना है। इसकी जो रिम लाइट है वो भी आपने नहीं बताई बनाई, हालांकि हमने दो तीन क्लासेस में प्रॉपर इसको पढ़ा है, बार बार पढ़ा है इस चीज को। और कलर ग्रेडिंग भी हमने तसल्ली से पढ़ा था, आपने वो भी नहीं किया। तो इन सारी चीजों को इम्प्रूव करें, एज इट इज सिर्फ ये ना लगाना, लगा के इनको मजीद आप इम्प्रूव करें और ये सब कुछ ठीक करें। लास्ट बात मैंने कल ही आपको बताया कि इमेज कैसे प्लेस करनी है। आप देखें, इस इमेज का जो ग्राउंड और स्काई का जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये इमेज जो है मॉडल ऊपर होनी चाहिए थी। ये फेक लग रही है, यहाँ पे गलत इसकी रिप्लेसमेंट है। तो इन चीजों पे आप जरा फोकस करें। उसके बाद ये मोकअप कोई ढूंढें आप, मोकअप मैंने यूज करना भी बताया था, वो भी आप जरा देखें बुक और क्लास में, और उसके बाद हम देख लेते हैं कोई और अगर असाइनमेंट है तो। एक्सक्यूज मी सर, ये जो टॉपोग्राफी है इसमें मैंने कई फॉन्ट कलर देखे, लेकिन ना कोई भी कलर नहीं चल रहा। वाइट चल रहा था, पीछे बैकग्राउंड में वाइट भी चिपका था, ब्लैक चिपका था, ब्लैक भी चिपका था। क्योंकि उसमें पीछे ट्रीज हैं, वाइट भी है और ट्रीज भी हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज ढूंढ रही थी जिसमें बाउंड्री बन जाए। बाउंड्री बाउंड्री मोटी सारी होती तो वो मेरा ये काम हो जाता, लेकिन वो मुझे कोई ऐसी चीज, वो मैंने काफी सारी चीजें सेटिंग्स देखी, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसमें मैं टेक्स्ट लिखूं और फिर उसके ऊपर काली बाउंड्री लगा लूं, तो जो वो जाके वो, ताकि वो दोनों कलर से बैलेंस हो जाए। क्योंकि पीछे ट्रीज भी हैं, वाइट भी बैकग्राउंड आ रहा है, तो वो उसमें वाइट में कलर लगाती थी तो वाइट पीछे से छुप जाता था, ब्लैक लगाती थी ब्लैक छुप जाता था, ब्राउन लगाती थी ब्राउन छुप जाता था। फिर वो जो उसके ताज का कलर था वो मैंने उससे किया हम्म। था। ठीक। तो चलें देखते हैं इसका। अब मैं बता देता हूँ इसका कैसे आप इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा अब, जी सर। अच्छा इसके अलावा कोई और मसला आ रहा था तो वो भी आप ट्राई सर वो कर दें। PNG अब जो इसमें, लगाते हैं ना, पीएनजी जो लगाते हैं उसमें प्रॉपरली वो स्टेन जो से रिमूव नहीं हो रहे थे वो। जैसे जैसे मैंने वो करके जो जो पीएनजी ली थी उसमें मैंने उसका बैकग्राउंड रिमूव करी थी ना, तो वो सही तरीके से स्प्लैशेस रिमूव नहीं हो रहे थे, पार्ट वाइट वाला आ रहा था, वो फिर उसको चिपक ही गया, पता नहीं शायद हुआ तो फिर गलती इसके से, लिए लेकिन आपको मैं। करना ही पड़ेगा कि मल्टीप्लाई मोड करना पड़ेगा, पहली बात ये बताई थी। ठीक है। जी सर।
और दूसरी बात, आपने पीएनजी डाउनलोड नहीं की। मैंने आपको वेबसाइट बताई थी तो पीएनजी करनी है, बट आपने पीएनजी नहीं की थी, इस वजह से जो है ये मसला आपका आया था। पीएनजी तो डाउनलोड है, लेकिन वो उन पीएनजी को भी ना आपको पहले उसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करके हर पीएनजी का पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता कौन सी है। जो वेबसाइट से आपने डाउनलोड की थी? वो पीएनजी विंग से भी की थी, पीएनजी एक्स से हम्म, भी की थी, दोनों जहाँ से भी कर रही हूँ ना वहां पे मुझे उसके बैकग्राउंड रिमूव करने पड़ रहे हैं। ठीक, तो मैं आ देता हूँ वहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे व्हाइट पार्ट आ रहा है ना, इसको हमने हाइड करना है, ऐसे ही है ना, रिमूव करना है इस चीज को। हाँ तो जी। यहाँ पे हमने प्लेस किया। अब बजाय इसके कि हम सिलेक्शन करें और इसको रिमूव करें, टाइम ज़ाया होगा और ना ही परफेक्शन आएगी, ना मुझसे ना आप लोगों से, दोनों से। तो यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो आपने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है, 100% वाइट को हाइड करता है, और स्क्रीन क्या करता है, ब्लैक को हाइड करता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, वाइट को हाइड करना है। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक किया और मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है वो वाइट खत्म हो गया। अब ठीक है, अब समझ आ गई इस चीज की? आई होप अब क्लियर होगा। अच्छा, अब एनुअल डांस प्रोग्राम 2023। अच्छा, ये फेल है यहाँ पे। फेल इसलिए कि पहली बात तो इसमें जो फॉन्ट है आपने मल्टीपल लगा दिए हैं, और उसके बाद ये पोस्टर कम और आपका कैलेंडर जो है वो ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी कैलेंडर, वो एक अलग बात होती है ना, जब कोई आके इनरोल करेगा, जो बात करेगा, फिर उसको शेड्यूल दिया जाएगा। अभी तो आपने सिर्फ स्कूल के लिए पोस्टर बनाना था, तो मेन जो आपका फोकस था वो मॉडल था। बट यहाँ पर मॉडल पे फोकस जा ही नहीं रहा, बंदा इस पे ही डाइवर्ट हो जाता है, और ये भी इफेक्टिव नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नो डाउट मेहनत काफी की हुई है, मुझे पता है 4-5 घंटे आराम से लग गए होंगे कम से कम। बट बताना जो है वो मेरा फर्ज है। स्कूल का फॉन्ट भी अच्छा नहीं है, फिर कलर का जो आपका कॉन्ट्रास्ट है वो भी ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। और अलाइनमेंट आपकी ठीक नहीं है। यहाँ पे देखें, आइकन आपके यहाँ पे हैं, और आपका जो एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, और यहाँ से वेबसाइट इसके इक्वल नहीं है। वेबसाइट देखें यहाँ पे होनी चाहिए थी, बट ऊपर है, तो ये चीज़ बिल्कुल फेल है यहाँ पे। और इसके बाद राइट साइड पे जो कंटेंट होता है, बिल्कुल अगर राइट पे है तो राइट अलाइन होगा, और लेफ्ट अलाइन है यहाँ पे तो थोड़ा यहाँ होना चाहिए था। इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करें। और जो आपके आइकन हैं ये भी क्या है कि ठीक नहीं है, काफी बड़े हैं, तो कलर को आप इम्प्रूव करें, और हायरार्की को भी आप इम्प्रूव करें। इसमें आपका मेन फोकस था, टाइटल पे फोकस ज्यादा, उसके बाद मॉडल और कॉन्टैक्ट डिटेल, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ, आपका ये होगा डांस स्कूल। उसके बाद इसमें उसकी जो टाइप्स हैं, और गेट इनरोल यूर सेल्फ ऑन फर्स्ट कम। तो ये जो है, गेट यूर सेल्फ इनरोल्ड आएगा, कुछ इस तरह आएगा, इंग्लिश को आपने इम्प्रूव कर लेना। और अगर ये ठीक है तो ओके। उसके बाद इस चीज़ को भी हाईलाइट करना, क्योंकि इनरोलमेंट के लिए अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो मेरा फोकस नहीं जा रहा कि वाकई इसमें इनरोल करना भी आया नहीं करना। तो मुझे इनरोल का नजर नहीं आया तो मैं इस पर क्लिक भी नहीं करूंगा। इस चीज़ को आपने हाईलाइट करना है कि इस पे बटन, मेरा जो फोकस है फौरन जाए बटन पे, और मैं उस पर क्लिक करूँ। क्लिक करूंगा तो आपकी कन्वर्जन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। बाकी इंशाल्लाह डिजाइन जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने बनाया फ्लावर्स। फ्लावर्स में आपने स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज किया। स्क्रिप्ट फॉन्ट कभी भी ऑल कैप्स में नहीं लिखते। पहला कैपिटल हो चलेगा, बट आगे वाले जो है वो स्मॉल होने चाहिए। उसके बाद ओवरऑल कलर कंट्रास्ट आपका अच्छा नहीं है, और बाकी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन इसमें आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करें। और टाइटल खाली खाली लग रहा है यहाँ पे, इसके साथ शेप्स वगैरह के साथ प्ले करें, यहाँ पे कोई आइकन लगाएं, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप पुट करें। सिर्फ यहाँ पे ऑथर का नेम भी आ जाता है ना, तो ये आपका जो पेज है वो कवर हो जाता है यहाँ पे। तो इस चीज को आपने इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे जो फॉन्ट आपने यूज किया ये भी अच्छा नहीं है, इसको अभी आप इम्प्रूव करें। इसके बाद देखते हैं अगर कोई और असाइनमेंट भी है तो। ओके, ये मैंने देख लिया था, गुड बहुत अच्छा बनाया है। और गुड, परफेक्ट। अच्छा, अब देखता हूँ आप लोगों के मैसेजेस। अच्छा, आपका पीसी हैंग हो जाता है, उसका मसला है, ठीक है, वो ठीक हो जाए, आप कवर करेंगे चीज को।
पुशअप्स या सिक्का करते वो है, अगर आप कहें तो इस पर बना के सेंड कर दूं। देखें अगर आपको आता है, एआई आता है, तो आप श्योर आप बना के सेंड करें, मैं देखता हूँ क्या स्किल्स हैं आपकी। और स्किन रोजन बाकी आप कोशिश करें फोटोशॉप ही सीख लें। अप्लाई करते हैं स्किन पर मिक्सर पर सप्लाई सही है या कर सकते हैं, और स्किन पर रोजन बर्न अप्लाई करना किया है, क्या उस स्किन पर मिक्स ब्रश अप्लाई करना है? देखिए मिक्सर ब्रश पहले अप्लाई करना है और रोजन बर्न बाद में। स्किन को स्मूथ करें फिर उस पर हाईलाइट ऐड करें। ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है, 6 लेक्चर अपने देखे हैं। वालेकुम सलाम, चलें अल्लाह पाक उनको सेहत दे, कोई मसला नहीं है। कि आपका सीरियस इशू है तो आप बिल्कुल ईजी हो जाए। तो बुक कवर और मैनिपुलेशन वाले लेक्चर को हम कॉपी कर सकते हैं जैसे आपने बनाया वैसे बना दें। अभी स्टार्ट है तो मैनिपुलेशन देखें, मेरा पूरा लेक्चर कॉपी कर ले मसला नहीं है, बट उसको अपलोड नहीं करना आपने। पहले आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, कॉपी करें, वेल ओके। जब आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी फिर आपने खुद से बनाना है और वो पोस्ट करना है आप लोगों ने। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। अब आई थिंक आपकी जो असाइनमेंट थी वो भी मैं आज देख लूँ। अच्छा ये नेक्स्ट आ गई है, ठीक है, इस पे भी नजर पड़ गई। और मैं ये देखता हूँ इसमें काफी मसले बताए हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टेक्स्ट, इस पे फोकस कहीं पे नहीं जा रहा, किसी भी चीज पे फोकस नहीं जा रहा, ठीक है। और फ्री डिलीवरी हालांकि अच्छा फीचर है, लोगों को पसंद आएगा, बट नजर नहीं आ रहा। 50% ऑफ, इतनी ऑफर है, हाफ डिस्काउंट है, बट नजर नहीं आ रही, तो कन्वर्जन यहाँ पे नहीं बनेगी। और प्रोडक्ट और बैकग्राउंड टोटली मिक्स है यहाँ पे, दोनों अपोजिट होने चाहिए ताकि प्रोडक्ट पे हमारा फोकस जाए। हम इस चीज को समझने के बाकी ये चीज है, और इस पे जो है डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है, तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट बिल्ड होना चाहिए। तो इस चीज को इम्प्रूव करें। मैनिपुलेशन आपको अच्छे से मैंने समझाई है, तो वो चीज आप जरा देखें। बर्गर, क्रिएटिव है। अगर ग्राफिक डिजाइन में किसी चीज का अवार्ड मिलता है, लाइक आप देख लें ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं जैसे इंडस्ट्री में, इसी तरह ग्राफिक डिजाइन में अगर अवार्ड मिलता है तो वो इस चीज पे मिलता है जो आपने ये बनाई है। इसमें आप स्किल हासिल कर लें, एक्सपर्टीज हो इसमें, तो बहुत जबरदस्त है ये स्किल। एडवर्टाइजमेंट, मैनिपुलेशन एड या क्रिएटिव एड आप कह सकते हैं। तो यहाँ बड़े अच्छे से उन्होंने बनाया, और कलर जो है वो काफी कंट्रास्ट उनका अच्छा है। यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस ज्यादा है यहाँ पे। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है और इन चीजों को साथ चलना होता है। पहले आप गूगल पे जाते हैं और उसके बाद आप अपने जो है डिजाइन क्रिएट करें। अब यहाँ पे देख लें, बेंच बेंच पीएनजी आप लिखें, आपको ये मिल जाएगा। स्टूल आप लिखें, जो भी लिखें, ये कोल्ड पीएनजी है, बर्ड, और ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ वेबसाइट आपको आराम से मिल जाता है। आगे भी देख लेते मे बी इसको गुड लेवल का साइज थोड़ा सा स्मॉल करना है, इसको चलें जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और अब हम बढ़ते हैं आगे। आपकी जो असाइनमेंट थी उसमें मतलब ये था कि टेक्स्ट की आपको समझ नहीं आ रही थी, और काइंडली आप ये कंफर्म कर दें कि बैकग्राउंड यही था या कोई और था। नहीं सर, वो जंगल का बैकग्राउंड था, क्वीन मैरी ऑफ स्कॉट का। तो वो उसमें वाइट पोर्शन भी है, ब्लैक पोर्शन भी है, डार्क ब्राउन भी पोर्शन है। तो वो उसमें जो थीम थी उसके होमोजेनाइजर में लाल और नीला वगैरह तो नहीं यूज कर सकती थी। तो वो मेरा ऐसा था कि कोई ऐसा जैसे मैं अगर लाइट ब्राउन करी हूँ या गोल्डन करी हूँ तो उसकी जो बॉर्डर बॉर्डर है वो ब्लैक बन जाए, ठीक। ताकि वो टेक्स्ट नजर आए। ओके। अच्छा हर देखें तरह के जब इस तरह सिनेरियो का, में। हाँ ओके, इस तरह का अगर मसला आ जाता है ना, इसके बाद आप पहले दो ऑप्शन, दो क्या होता है, मल्टीपल होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि इस जगह पे आप कलर कर दें, लाइक आप यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लेके ग्रेडियंट आप ऐड करें यहाँ पे। और ग्रेडियंट ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिवर्स करना है ताकि टॉप पे आ रही हो। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लिया, और ठीक है। अब इस चीज को मैं मॉडल के नीचे लेके आऊंगा ताकि मॉडल के ऊपर ग्रेडियंट ना आ जाए। बैक पे ये आ गया, और अब मैं जो भी चीज व्हाइट में लिखूंगा वो यहाँ पे प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि मैंने इस चीज को ब्लैक कर दिया यहाँ पे। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। जी सर। और उसके बाद अगर आपने ये नहीं बनाना, आपके माइंड में आया कि नहीं ये जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या ओवरऑल लगता है कि अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपने क्या करना है, आप ग्रेडियंट बेशक आप रिमूव कर दें, बट जो टेक्स्ट है आपको उसके पीछे आप शेप लगा दें सिंपल।
लाइक आप एक शेप बनाएं, और अगर पीछे ब्लैक कलर है तो आप व्हाइट कलर में शेप बनाते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कलर में आप टेक्स्ट को राइट करते हैं। अभी कम से कम आप ये करें, चल जाएगा। आगे समझ। जी सर। तो ये आपका मतलब हल हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये तो हम करते हैं क्लोज। ओके, एक मिनट। अच्छा, आप मुझे बताएं, एडिटिंग का जो सेक्शन था वो आपका क्लियर हो गया? एडिटिंग में अगर कोई मतलब ना आ रहा हो, हर चीज़ क्लियर हो और आप सब कुछ कर सकें, तो हम डिजाइनिंग पे मूव करें। क्या मतलब फिल्टर पे एक क्लास काफ़ी है या और भी पढ़ेंगे? और ग्रेडिंग पर्पस, अगर आप वो क्लास तसल्ली से देख ले तो एक क्लास काफ़ी है, वरना डिटेल में देखा जाए तो बहुत हो सकती हैं, बट एक ही काफ़ी है। बाकी तो इस मेन चीज़ थी आपको समझाना। आगे आपको समझ आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, सारे ऑप्शन जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एक मिनट। सर एक और मसला था कि सर तीन चार इमेजेस इकट्ठे कर रहे होते हैं, एक तरफ आसमान लगा रहे होते हैं पीएनजी से, नीचे से अगर हम वो लगा रहे हैं, लैंड लगा रहे हैं, बीच में जंगल लगा रहे हैं, तो तीनों चीजें आपस में होमोजेनाइज नहीं होती हैं। उन तीनों को कैसे होमोजेनाइज करना है कलर वाइज? ओके, मैं बताता हूँ। लाइटिंग की एक क्लास, लाइटिंग की लास्ट क्लास हो गई है, उससे पहले भी दो क्लासेस हो गई हैं लाइटिंग की। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन था कि मल्टीपल इमेजेस जब हम ऐड करते हैं फिर उनको कलर ग्रेडिंग कैसे करें। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कलर ग्रेडिंग को आप इग्नोर करें। सबसे पहले आप इमेजेस को प्लेस करें, कलर बाद में हो जाएगा। पहले आपने क्या करना है, इमेजेस को प्लेस करना है। लाइक मैं लेता हूँ यहाँ पे A4 साइज और क्रिएट। क्रिएट करने के बाद तो थोड़ा सा मैं क्रॉप करता हूँ, मुझे इतना लेंथ ही चाहिए, तो क्रॉप करता हूँ कुछ इतना, थोड़ा सा वर्टिकल है, और डिलीट क्रॉप पिक्सल, मुझे ये चाहिए। फिर मैं प्लेस करता हूँ, कोई एक ग्राउंड है मेरे पास। ओके, अब इससे डिफरेंट हम कोई चीज प्लेस करते हैं, लाइक एक स्काई हम देख लेते हैं। ये ठीक है। उसके बाद एक मिनट, जस्ट एक मिनट वेट करें, मैं कोई इमेज प्लेस कर लूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमने चीज को कैसे कवर अप करना है। देखिए, इमेजेस जो मैं लेके आता हूँ, मैंने आपको बताया था डेविएंट आर्ट वेबसाइट से लेके आता हूँ। और दूसरी बात फर्क होता है रिसर्च का। अभी आप लोगों का स्टार्ट है, आप लोगों ने भी स्टार्ट किया और मुझे हो गए 3-4 साल। तो कीवर्ड का फर्क होता है। कीवर्ड आप लोगों को पता नहीं है, जब आप रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर आपको समझ आती है कि कीवर्ड क्या डालना है। और स्टॉक के लिए भी काफी ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको रिसर्च के साथ पता चलेंगी। एट अ टाइम जो है वो समझ नहीं आएगी, ना ही मैं बता सकता हूँ और ना ही आपको समझ आएगी कि क्या और कैसे करना है। ओके, बिल्कुल वीपीएन से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पहले ऐसे चलता था 2021 तक, बट उसके बाद जो है वो, आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी वेबसाइट नहीं रहती, बैन हो जाती है हमेशा। चलें जी, कुछ हद तक तो आइडिया कवर हो चुका है, और आप लगा देते हैं कोई ऐसी चीज जो इस चीज को कवर करे। मुझे आइडिया नहीं हो रहा मैं क्या करूँ।
इसको ही मैं कंट्रोल सी करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, बुरा नहीं लगता। ओके, अब इसको मिक्स करते हैं। सॉफ्ट ब्रश। परफेक्ट। ओके, अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्राउंड बना लिया, बट स्काई क्या डिफरेंट है यहाँ से, और हम एक मॉडल प्लेस करेंगे ताकि हर एक चीज़ है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए, और फिर हम उनका जो कलर है वो इम्प्रूव करें। अगेन आप ये लेके आ जाते हैं जो हमने पहले यूज़ किया था लास्ट टाइम, तो इसको हम लेके आ जाते हैं यहाँ पे, और इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने प्लेस किया। अब देखें कलर टोटली यहाँ पे डिफरेंट है। सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है, सारी इमेज को प्लेस कर लेना है। कलर को, लाइटिंग को, शेडिंग को, हर एक चीज को स्किप कर दें आप। सबसे पहले आपने काम करना है, सब इमेजेस को आप यहाँ लेके आए, और उसके बाद जो आपने स्टेप करना होता है वो आपने ये देखना होता है कि आप कैसे उन कलर को कलर ग्रेड करेंगे। सबसे पहला जो आपका मसला है वो यही है सिंपली, कि आप इमेजेस को लेके आए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सब मैं इमेजेस को लेके आ रहा हूँ, और जहाँ पे मैं सोचूंगा कि हाँ भाई ये फाइनल है, फिर मैं आगे मूव करूंगा। ओके, तो मुझे यहाँ की ये चीज़ें चाहिए, और आई थिंक ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब ये स्काई डार्क है और हमें टोन कौन सी चाहिए, हमने ये डिसाइड करना है। अब ये क्या है, एक्शन थ्रिलर टाइप है, तो हम क्या करेंगे, हम एक इस तरह का ही कलर लेके आएंगे, कोई डार्क, और इस तरह का कोई हॉरर आप कह रहे हैं या एक्शन टाइप कह रहे हैं। और अगर कूल कलर चाहिए होता है या जॉय वाला चाहिए होता, फिर हम किसी और तरफ जाते, कोई और कलर देखते, बट अभी हमें चाहिए ब्लू की तरफ थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, स्काई को नीचे छेड़ेंगे, बाकी इन तीन इमेजेस का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वॉल है या माउंटेन, एक कुछ भी पहले, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्व अप्लाई करेंगे, कौन सा, एस कर्व। और इसको क्या कर लेंगे, फ्लिप कर लेंगे। एस कर्व अप्लाई किया, और ये कुछ हद तक मैच हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है कलर बैलेंस, जो कि मैंने आपको बताया था। कोई भी कलर आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हो, इसको भी आपने करना है क्लिप। क्लिप करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लू कलर यहाँ पे ऐड करना है, और देखें काफी हद तक मैचिंग हो गई है। फिर यही दोनों स्टेप आपने क्या करने हैं, ऐड करने हैं नीचे इस ग्राउंड पे। और अगेन कर्व्स, इसको भी यहाँ पे क्लिप, और इसको थोड़ा सा जस्ट डार्क, एस कर्व में अप्लाई नहीं कर रहा। और उसके बाद अगेन यहाँ पे कलर बैलेंस, और इसको भी क्लिक किया ताकि सिर्फ इससे ही अप्लाई हो, और ब्लू कलर, तो हो गई मैचिंग। लास्ट में हमारा मॉडल है, इसके ऊपर भी कर्व्स, लेयर वही रहेंगी, बस बढ़ती जाती हैं, बस स्टेप आपके वही होते हैं, इससे ज्यादा बढ़ते नहीं है, वही चीजें होती हैं, वही हर एक चीज है। और कलर बैलेंस, ऐड, और ब्लू। ओके, ये सब कुछ हो चुका है। अब मैं सबके ऊपर एक लेयर ऐड करूंगा कर्व की, और अब मैं क्लिक नहीं करूंगा ताकि ये सब के ऊपर अप्लाई हो, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ आर्ट को ट्राई करूंगा कि क्या इसके साथ रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है या नहीं मिलता। तो आउट क्लास रिजल्ट मिला मुझे, काफी हद तक बेहतर है, ठीक है। और अब इसका शेडो और बाकी जो चीजें हैं वो आगे चलती रहेंगी, तो आई होप ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा आपको। आगे समझ इस बात की। यस सर। यस क्वेश्चन सर। क्या निकला, किसने क्वेश्चन किया था कहेंगे, वो भी आप बता रहे। ये सर समझ आ गई। ओके, ठीक है, गुड। बाकी इसको डार्क करना, शेडो एंड सो ऑन, ये सारा कुछ चलता रहेगा। अब आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि ये आपने किस तरह करना है। ओके, और कोई सवाल है तो आप पूछ लें। 5 मिनट से आप लोगों के पास सवाल पूछे, अगर नहीं है तो फिर हम आगे पढ़ेंगे डिजाइनिंग।
और उससे पहले आप मुझे बता दें कि अगर आपके पास एडिटिंग आती है, लेट्स सपोज आपके पास कोई इमेज आती है बर्गर की, और आपको कहा जाता है कि इसको रिटच करें, तो आप क्या उस चीज़ को रिटच कर पाएंगे? उसकी लाइटिंग शेडिंग वगैरह को, कलर को इम्प्रूव कर लेंगे? अभी तक आपने पढ़ा है, ये चीज़ें की हैं, तो क्या लगता है आपको? सर बता दें। सॉरी। आप बता दें एक इमेज पे। नहीं, मैं नहीं बता रहा ना, आप बताएं ना। आप, अगर आप लोगों के पास काम आ जाता है तो अभी तक जो है वो इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, तो क्या उसका फायदा होगा? मुझे ये चीज़ कंफर्म करें। जी सर जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी स्टूडेंट? रिप्लाई नहीं आ रहा, आई थिंक कोई फायदा नहीं है, ऐसी है ना? अब देखें, कोई आ जाता है आपके पास, अमेजोन प्रोडक्ट रिटच करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये चीज़ें आपको इतने अच्छे से मैंने आपको समझाई है। ग्रुप बनाएंगे किस चीज़ का ग्रुप, या कोई चीज़ रिमूव करनी होती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है इमेज में, उसको रिमूव करना है, तो वो भी आपको डिटेल में पढ़ाया आपने, ठीक है? मैंने क्या कहा समझ ही नहीं आता। मैंने कहा अगर आपके पास अभी कोई प्रोजेक्ट आता है कि कोई भी इमेज है, इसको आपने ठीक करना है, इसको रिटच करना है, तो रिटच आप करेंगे। लाइट, इसको लाइटिंग को, शेडिंग को इम्प्रूव करना है, और इसका जो कलर है वो मजीद इम्प्रूव करना है। या कोई चीज़ आ जाती है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, या किसी चीज़ में से, लाइक आपके पास ये इमेज आती है और आपको कहा जाता है कि इसमें जो बर्ड है वो इसमें इजाफी हैं, उनको आपने रिमूव करना है, तो क्या ये चीज़ें आप कर लेंगे? एक एक क्लास इंडक्ट हुई है हमारी, तो उसका फायदा तो होना चाहिए ना। अब ये चीज़ें रिमूव करनी हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब एडिटिंग स्किल ओवरऑल। 5 मिनट का टाइम है, तो इस चीज़ को हम कवर करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग। अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसका जो इसकी हाईलाइट्स है वो मजीद बढ़ाऊंगा, और इसकी जो शेडो है वो भी मजीद इसको बढ़ाऊंगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर्स अप्लाई करूंगा, और इसको कर लूंगा फ्लिप। यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा एस कलर, जो कि मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ और आपको भी बताया था। आप इसी को अप्लाई करें, ठीक है? और कहा करें यहाँ पे, फिर इसकी जो सेचुरेशन है वो कुछ ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, सेचुरेशन लेवल में आके फिर बेशक ना भी करूँ तो इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ ये एक PNG है। तो कुछ मैंने कलर का हल्का कर लिया, और इसको भी क्लिप बेशक ना करें आप लोग। मजीद इसमें क्या चीज़ सीखेंगे, इसका शेडो। हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर बना के अब हम बनाएंगे एक इसका शेडो। Ctrl+T, और इसको सेंटर बनाएं। इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हम कर देंगे कम। Ctrl+T, और इसको स्मॉल। अब अगर यहाँ पे करेंगे तो ये लगेगा कि हवा में है, ठीक है? मैं थोड़ा सा स्मॉल बनाता हूँ, और यहाँ तक ठीक है। Ctrl+T। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये लगेगा कि यहाँ ऐसे हवा में, बट अगर इसे नीचे भी रखते हैं फिर भी क्या है, बुरा नहीं लगेगा। तो दोनों केसेस में आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह ये चीजें कर सकते हैं। अब इसकी जो बेस है वो मजीद हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। डार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे इसके ऊपर, ठीक है, और कर्व लेयर लेके इसको क्लिप कर देंगे, ताकि सिर्फ इसके ऊपर ही लाइटिंग अप्लाई हो। और यहाँ से Ctrl+I करेंगे, और सिंपली ब्रश अप्लाई करेंगे फिर बेस पे, ताकि यहाँ पे मजीद इम्प्रूवमेंट आ जाए। अब हम करते हैं इस चीज़ को Ctrl+G, और पहले ये था, अब ये कुछ हद तक जो इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। इसी तरह से मजीद आपने इम्प्रूव करना है, कलर, लाइटिंग और सी सारा कुछ। अब देखते हैं कि आपका मैसेज ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा। अच्छा जी, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन करनी है 2 मिनट्स में, और फिर हम पढ़ते हैं डिजाइनिंग। दोबारा से ज्वाइन करें आप लोग।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। हमारे जो एडिटिंग के टॉपिक है वो हो चुके हैं। और एडिटिंग में जो स्किल्स आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, और हम देख लेते हैं फाइवर के भी कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर अपने टूल सीखे हैं तो आप क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं एडोबी फोटोशॉप। फोटोशॉप ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी या हम लिख देते हैं यहाँ पे फोटो एडिटिंग में भी हमारे पास मजीद अच्छे रिजल्ट हैं। तो फोटो एडिटिंग, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया एडिटिंग ना कि डिजाइनिंग। अब यहाँ पे आ रहा है मैनिपुलेशन वर्क। आप में से कितने लोग ये कर लेंगे? जो भी सवाल पूछूं मुझे फौरन जवाब देना है आप लोगों ने। आपको ऐसी इमेज दी जाए कि आप कुछ बड़ी प्यारी बना दें, एक साथ उसके साथ लायन हो और किसी जंगल में खड़ा हो, और आप कितने लोग बना लेंगे इस चीज को? और क्या ये चीज आपने सीखी है या नहीं सीखी? बाकी जाग रहे हैं? जी, नेट से आप देखें क्योंकि मैंने चैनल भी रेकमेंड किए थे कुछ। अच्छा, वो फोटो एडिटिंग हो गई, उसके बाद आपका आता है बैकग्राउंड को रिमूव करना। और लाइक कीजिए, आप देख लें बैकग्राउंड में से कोई भी एक्स्ट्रा पर्सन होता है उसको रिमूव कैसे करना है। ये चीज भी हमने डिटेल में देखी थी हिल ब्रश टूल जो हमारे थे यहाँ पे। तो उसने क्या किया, इन चीजों को रिमूव किया इन सबको, और ये उसका एंड रिजल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे उसने जो इसके नोट्स लगे हुए हैं इन चीजों को रिमूव किया। और खैर ये थोड़ा सा एडवांस है, बट ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको हो जाएंगी लाइक लैम्प। और ये चीजें रिमूव करना, और ये हल्की चीजें छोटी छोटी, तो ये चीजें आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड चेंज करना बिफोर ये था, उसको कट आउट किया इस फील्ड को, और पीछे स्काई रिप्लेस कर दिया उन्होंने। और इसमें से इनको कट आउट कर लिया, इन तीन को, इसको उसने सिलेक्ट नहीं किया। सिंपल, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या किया, इसमें इसको रिमूव किया, बट ये थोड़ी सी एडवांस क्लास हो जाती है, ये बात की बात। ठीक है, यही है। फिर फेस को यहाँ पे आप देख लें, मैं जूम करता हूँ यहाँ पे। फोटो एडिटिंग आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे उसने क्या किया, उसके फीमेल का जो फेस था उसको लाइट किया, उसको रिटच किया, मेकअप को एनहांस किया, और ये सारा कुछ किया। तो क्या आप ये चीजें कर लेंगे? और ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, डिटेल में बताई हैं। पढ़ी है कि नहीं पढ़ाई ये चीजें? और देखें इसके कितने ले लें, $5 एक इमेज के। एक इमेज और जस्ट टू रिवीजन $5, $15 थ्री इमेज के। और ये आपने डिटेल में हर एक चीज सीखी है। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। बैकग्राउंड को चेंज करना आपको आता है? कलर को ग्रेड करना, इम्प्रूव करना, इनहांस करना आपने देखा है कैमरा और ऑफिशियल डिटेल में देखते हैं। अगेन ये मैनिपुलेशन आ गई, और इस सारा कुछ ये चलता जाएगा। वाटर मार्क रिमूव करने का भी आता है फाइवर पर काउंटर। नहीं, वाटर मार्क रिमूव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो एक टूल होता है, आपने वाटर मार्क रिमूवर ऑन किया, इमेज डाली, उसमें रिमूव हो जाएगा। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने फोटोशॉप की गिग बनाई और कोई क्लाइंट आए कि यार मुझे इसका वाटर मार्क रिमूव करना है। तो हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना मिला हो, या हो सकता है आपको पता ना हो इस चीज़ का। टूल भी अवेलेबल होते हैं, तो फिर तो आप उससे चार्जेस ले सकते हैं, बट प्रॉपर इसकी गिग आप ना ही बनाएं। तो बेहतर है इन जब गिग बनाएं, और वो बनाएं कि जो लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, हवाई गिग ना बनाए, आजकल उसका ट्रेंड है, आपने उठा के बना दी, कल को उसका ट्रेंड खत्म तो आपकी गिग भी डिजाइन। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। अब हम आते हैं डिजाइनिंग पे। तो डिजाइनिंग में आपको बताएं, सोशल मीडिया पोस्ट।
डिजाइन में बहुत सारी चीजें आती हैं और आपको पता है इस चीज का, बट हम देखते हैं सोशल मीडिया। और यहाँ पे आप कुछ चीजें ओपन करते हैं और इनको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या होता है और हमने क्या करना है। सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, मेन जो फोकस होगा सोशल मीडिया पोस्ट पे होगा। और अगर आप फोकस के साथ चीज को करेंगे ना, अगर फोकस के साथ करेंगे, चीज को समझेंगे, तो गारंटी देता हूँ कि डिजाइन जो मर्जी आ जाए आप बना लेंगे। और चाहे वो फ्लायर है, ब्रोशर है, पॉम्पलेट है, बैनर है, रिज्यूम है, A4 है, A5 है, जो मर्जी है आप बना लेंगे। बट उसके लिए आपको सोशल मीडिया पोस्ट पे फोकस करना होगा। देखिए फोटोशॉप से हो जाता है, हीलिंग ब्रश टूल आपको पढ़ाए थे, आप वो क्लास देखें, आपको समझ आ जाएगी। आई थिंक आपने वो क्लासेस नहीं देखी। पूरा बंदा रिमूव हो जाता है, आप वाटरमार्क की बात करें, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, हम यहाँ पे कुछ चीजें ओपन करते हैं और देखते हैं चीजों को। अब यहाँ पे डिजाइन जो होता है वो कॉम्बिनेशन किन चीजों का होता है? टेक्स्ट होगा, शेप और इमेज, ये तीन चीजें होगी, इससे ज्यादा चीजें नहीं होगी। कम हो सकती है, लाइक टेक्स्ट और इमेज हो, या शेप और टेक्स्ट और इमेज ना हो, ये हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं होता। ये तीन चीजें ही होती हैं। कोई इमेज होगी पीएनजी वगैरह, कोई टेक्स्ट होगा और कोई शेप होगी, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, वही तीन चीजें हैं, इमेज, शेप और टेक्स्ट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इमेज, शेप और टेक्स्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमेज, टेक्स्ट और शेप, ये तीन चीजें। यहाँ पे भी इमेज, शेप्स और टेक्स्ट, और यहाँ पे भी वही तीन चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मेन चीजें ये सीखनी है। उर्दू डिजाइनिंग हम नहीं करेंगे, उसकी डिमांड नहीं है, और वो आपको लोकल मार्केट में काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें, अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना। बहरहाल आप ये सीख जाएंगे तो उर्दू भी आपको आ जाएगी, मसला नहीं है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं और उनको हमने डिवाइड करके पढ़ना है। अगर हम डायरेक्ट आ जाएंगे डिजाइनिंग पे जंप करेंगे तो हमें डिजाइनिंग नहीं आएगी। लाइक आप एक कोई चीज देखते हैं, कोई मोबाइल है आपके पास, आप उसको खोलते हैं, खुला हुआ मोबाइल है, और आपको उसको बंद करने की कोशिश करें तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा उसको जो एक्सेसरीज थी, उसको पार्ट थे, वो कौन सा कहाँ पे था। बट आप खुद से उसको ओपन करें और फिर उसको बंद करें, तो फिर आप उसको 70% 90% जो है इजीली उसको आप क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कौन सा पार्ट कहाँ पे था, आपको उसकी रिप्लेसमेंट पता होगी। और हर एक चीज को आपने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा खुद से, तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि आज ही हम आए और सोशल मीडिया पोस्ट बना के डाल दें। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमने पढ़ना है टेक्स्ट को अलग से, शेप्स को अलग से और इमेजेस को अलग से, तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप ये तीन चीजें समझते हैं तो हर एक डिजाइन में यही तीन चीजें होती हैं, चाहे वो फ्लायर है, ब्रोशर है, बैनर डिजाइन है, कोई भी एड है, या कोई भी वेब बैनर है, कुछ भी है, उसमें यही तीन चीजें होती हैं, इमेजेस, टेक्स्ट और शेप। जब आपको ये पता होगा कि ये तीन चीजें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी है, तो डिजाइन जो मर्जी हो, साइज जो मर्जी हो, वो बनाने में आपको मसला नहीं होगा। और आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है? जी हमजा अब आ रही है, लेकिन थोड़ी सी शुरू में इंटरप्शन थी। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास डिजाइनिंग को जो टूल है हमारे पास, सबसे पहले क्या होता है, पेन टूल, जो कि हमने पढ़ लिया। और फिर हमारे पास आता है टाइप टूल, और फिर हमारे पास आता है शेप टूल। फोटोशॉप जो पहले इनिशियली जो था वो रास्टर बेस्ड था, मतलब टोटली एडिटिंग के लिए था। बट अब उसमें क्या क्या करें, वेक्टर बेस्ड टूल ऐड करते जा रहे हैं। इसमें जो शेप टूल है आपका और पेन टूल है, ये आपके वेक्टर टूल हैं। बट अगेन ये फोटोशॉप में है, तो जब उनको हम सेव करते हैं तो अगेन वो पिक्सल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिर भी हम क्या करते हैं, मोस्टली जो सोशल मीडिया की फोटो होती हैं वो फोटोशॉप पे ही बना लेते हैं। और अगर आप प्रीपिक पे एज अ कंट्रीब्यूटर काम करते हैं, वहाँ पे जो डिमांड है वो आपकी फोटोशॉप की फाइल की बहुत ज्यादा टॉप पे है, ठीक है। आप दो चार भी टेम्पलेट डाल देंगे ना वहाँ पे, तो आपके लाखों में डाउनलोड होते हैं वहाँ पे, अगर आपकी क्वालिटी है तो। और उस पर कोई काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने क्या करना है, इस चीज को अच्छे से समझना है, और जो चीजें मैं पढ़ाता जाऊंगा वो चीजें आपने देखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पेन टूल तो हमारा कवर हो चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे टाइप टूल और शेप टूल। सबसे पहले यहाँ पे आता है शेप टूल। हमने देखा था कि कोई भी यहाँ पे स्टेप हम करते हैं, लाइक हीलिंग ब्रश टूल यूज करते थे या ब्रश अप्लाई करते थे, तो उसके लिए न्यू लेयर हम क्रिएट करते थे। बट यहाँ पे शेप को यूज करते हैं, वो आपको न्यू लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, शेप बन जाएगी और साथ ही लेयर खुद जनरेट हो जाएगी। मैं शॉर्ट फॉर्म करता हूँ ताकि आप देखते रहें।
अब यहाँ पे आपको नजर कुछ नहीं आ रहा कि कुछ है या फिर नहीं है, तो इसकी वजह ये है कि जरा आप थंबनेल पे गौर करें तो यहाँ पे क्या व्हाइट कलर है, तो व्हाइट के ऊपर जब व्हाइट होगा तो ऑब्वियसली वहां पे नजर नहीं आएगा। आपने क्या करना है, अगेन शेप टूल में आएंगे, इस पे एक्टिव होंगे और फिर ही आपको ये ऑप्शन शो होंगे। ये ऑप्शन बार मैंने आपको पहले दिन भी बताई थी कि जिस भी टूल में होंगे ना उसी के ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। अब अपने शेप का कलर चेंज करना है तो जाहिर सी बात है शेप टूल में आएंगे और फिर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है शेप का, पाथ का और पिक्सल का, इसको हम एंड पे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल का। फिल मतलब फिल को अगर हम एज एन इंग्लिश में वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है भरा हुआ किसी भी चीज से फिल। तो यहाँ पे मतलब कि कौन सा कलर हो, तो फिल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको 2019 और 20 इस तरह से जो भी वर्जन है सब में आपको ये दिखाई देंगे यहाँ पे कलर, बट 2019 से लेके आगे आपको ये ग्रुप भी दिखाई देंगे। बट 2018 तक आपको ये ग्रुप दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ ये कलर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो जो भी आपको कलर चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। बट आपको लगता है कि जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये एक स्वैच का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे और आपको ये तरह से ओवरव्यू यहाँ पे कलर मिल जाएगा। और कलर ये कैसे यूज करना है ये आपको अच्छे से आता है। जो भी कलर आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट यहाँ पे लाइव आपको शो नहीं करेगा कि एंड रिजल्ट आपका क्या होगा। तो ये इसका नुकसान आप समझ लें या जो भी आप समझ लें। और हम कहते हैं यहाँ पे ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये चीज आ गई है, हमारे पास ये कलर है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव देखना है कि कलर क्या होगा, ताकि आप इस चीज से बच जाएं कि ये कलर ठीक ना हो फिर दोबारा जाएं और चेंज करें फिर आप उसको चेक करें, तो टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए आपको इसके थंबनेल पे डबल क्लिक करना होगा इस चार बाउंड्री के अंदर, और अब आपको लाइव प्रीव्यू दिखाएगा। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखें लाइव आपको शो करेगा कि अब आपका जो कलर होगा वो क्या होगा। अब कलर में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो मैंने कलर सिलेक्ट किया है वो प्रिंटिंग के लिए ठीक नहीं है। अब मुझे कैसे पता चला, ये यहाँ पे आउट ऑफ ग्रामर वार्निंग वो खुद दे रहा है यहाँ पे। देखें वो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि आपने जो कलर लिया वो अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जो उसने दिया हुआ है या यहाँ पे किसी भी एक पे हम क्लिक करेंगे और वो हमें ठीक करके दे देगा। अब देखिए उसने ठीक करके दे दिया। मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे हैं, कोई भी कलर लेते हैं और ग्रीन पे आ जाता हूँ। मैंने ये कलर लिया, अब वो वार्निंग दे रहा है बट मैं करता हूँ ओके। तो ये जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है प्रिंट में ये नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो हम देख रहे हैं प्रिंट में भी वही चीज आए। आपने यहाँ पे करना है डबल क्लिक और यहाँ पे वार्निंग दे रहा है आपको, तो इसके नीचे वाले कलर पे आप क्लिक करेंगे और जरा गौर करें। पहले आपके पास ये था, अब ये है। चेंजिंग नजर आ रही है किसी को? पहले ये था, अब ये है। अब ये परफेक्ट है ना, तो ये कलर फटेगा ना ही खराब होगा, कुछ भी इसमें मसला नहीं आएगा, एज इट इज प्रिंट होगा। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। अब दूसरी बात, आप में से अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ नहीं आए कि पता नहीं कैसे मसला होगा, कैसे इसको ठीक करेंगे, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपने हमेशा इसको लगाना है टिक, ओनली वेब कलर, इस पे आप टिक लगाएं। तो यहाँ से जो मर्जी कलर उठा के यूज कर लें प्रिंटिंग में वो परफेक्ट आएगा। इस बात की समझ आ गई है? यहाँ से जो मर्जी कलर आप यूज करेंगे वो प्रिंटिंग में परफेक्ट होगा, कभी भी खराब नहीं होगा और परफेक्ट होगा हर एक लिहाज से। वेबसाइट के लिए चाहे आप यूज करें, चाहे आप प्रिंटिंग के लिए करें, चाहे आप कुछ भी करें, और ये प्रोफेशनल कलर्स हैं। आप जरा जाके देखें गूगल पे, आपको इसी तरह के कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे वहाँ पे। तो हमेशा अपने इसको टिक लगाना है और ये कलर्स पसंद। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा शेप में और देखते हैं कि इसके बाद हमारे क्या ऑप्शन थे कि मैंने यू प्रेस किया, यू इसकी शॉर्टकट है। और फिल के बाद हमारे पास आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है इसकी आउटलाइन, इसकी बाउंड्री। अभी मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक क्लिक करता हूँ और मुझे स्ट्रोक चाहिए एक डार्क ग्रे कलर में। तो यहाँ पे देखें एक ब्लैक बाउंड्री आपके पास आ चुकी है। तो ये चीज कहलाती है स्ट्रोक आउटलाइन या बाउंड्री, आप कह रहे हैं जो भी आपको इजी लगता है वो कीवर्ड आप लगा सकते हैं। और ये चीज आपके सामने है। अब इसकी वैल्यू कम या ज्यादा कैसे करनी है, टॉप पे आप देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे स्ट्रोक लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप में जहाँ पे वैल्यू कम या ज्यादा करने की बात आती है वहां पे आप माउस लेके हैं, आपको मिलेगा हैंड टूल, और उस पर आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। अगर आप लेफ्ट पे जाएंगे तो वैल्यू कम होगी और अगर आप राइट पे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब स्ट्रोक पे जरा यस गौर सर। करें। स्ट्रोक यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्शन को।
तो इसके साथ आपको ये लाइन दिखाई देगी, हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप पहली लाइन देखें, एक डिफॉल्ट है, ठीक है, एक स्ट्रेट आउट सिंगल लाइन है। बट दूसरी पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डैश लाइन होगी, और तीसरी पे डॉट्स होंगे, सर्कल होंगे। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या चाहिए। बट अगेन यहाँ पे एक मसला क्या आता है, इसके जो कॉर्नर है ना, एडोबी इलस्ट्रेटर में तो हमारे पास एक बटन होता है और वहां पे हम क्लिक करते हैं, इसको वो खुद एडजस्ट करता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से मैनुअल चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके सर्कल ठीक आ रहे हैं। ये बड़ी इरिटेटिंग चीज है, बड़ा मतलब तंग करती है। तो इस चीज में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑटो ऑप्शन नहीं है कि खुद ठीक हो जाए। और अगेन डैश में भी यही मसले हैं, आपको खुद से चेक करना होगा कि हमें कहाँ पर रिजल्ट सही आ रहा है। तो मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बहरहाल मैं यहाँ पे आता हूँ नॉर्मल पे, और स्ट्रोक को मैं बढ़ा देता हूँ तकरीबन 50 तक, ताकि आप इस चीज़ को देखें, इसका फर्क देख सकें। कंट्रोल टी किया और इसको मैंने किया स्मॉल, और इसकी कॉपी कॉपी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्ट्रोक है उसकी अलाइनमेंट क्या है, स्ट्रोक इनसाइड। स्ट्रोक की जो अलाइनमेंट होती है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको तीन अलाइनमेंट दिखाई देती है, स्ट्रोक इनसाइड, स्ट्रोक सेंटर और स्ट्रोक आउटसाइड। स्ट्रोक इनसाइड का क्या मतलब होगा कि जब आप शेप पे होते हैं और आपको देखें यहाँ पे ना आपको एक ब्लू आउटलाइन दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाथ है उसके अंदर स्ट्रोक बढ़ेगा, चाहे जितना मर्जी आप बढ़ा लें या जितना मर्जी आप कम करें, इससे बाहर की तरफ नहीं जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी शेप पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट को हम करते हैं सेंटर। अब ये क्या करेगा कि जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, पाथ हमारा एक्चुअल था ये ब्लू लाइन, अब आधा जो स्ट्रोक होगा वो इसके अंदर बढ़ेगा और आधा इसके बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो होता है स्ट्रोक होता है आउटसाइड। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अलाइन पे क्लिक करने के बाद स्ट्रोक आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो ब्लू लाइन की ये वाली पाथ, आपकी जो शेप है वो ये है, और आपकी जो स्ट्रोक है वो बाहर की तरफ बढ़ता है। ओके, तो ये चीजें हैं, स्ट्रोक इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर। आई होप यहाँ तक जो है क्लियर होगा। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ लें, वरना आगे मूव करें। सर एक दोबारा बता दें। बाकी बाकी स्टूडेंट्स, और दोबारा मैं क्या क्या बताऊं ये भी रिपीट करें, जस्ट अलाइनमेंट या कोई और चीज? सर अलाइनमेंट। हम्म, ओके। देखें, अलाइनमेंट होती है आपका जो आपका पाथ है, आपकी जो शेप है उसका स्ट्रोक वो कहाँ पे होना चाहिए। शेप का साइज अभी देखा होगा, सारी की सारी जो शेप थी वो सारी इक्वल थी, बट उनके स्ट्रोक में फर्क आ रहा है। साइज इनका सेम है, बट स्ट्रोक की वजह से क्या लगता है कि कोई शेप छोटी है कोई बड़ी है। अब यहाँ पे देखें, आपकी जो शेप है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस जगह पे आता हूँ और इसका मैं कलर करता हूँ चेंज स्ट्रोक का, लाइक आप लें ग्रे, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि पाथ कहाँ पे है। एक मिनट, इनका मैं कलर करता हूँ थोड़ा सा डार्क, कोई और करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जरा गौर करें। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तीनों को। अब यहाँ पे देखें, आपको ब्लैक एक सॉरी ब्लू आउटलाइन दिखाई दे रही है, ये एक हमारी एक्चुअल शेप, ठीक है। हमारा ये जो कलर वाली शेप है वो यहाँ तक है, बट इसके ऊपर स्ट्रोक आ चुका है, तो ये इसकी वजह से नजर आ रही है छोटी सी। यहाँ पे स्ट्रोक हमने अप्लाई किया इनसाइड, मतलब इस बाउंड्री से बाहर स्ट्रोक नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हमने अप्लाई किया स्ट्रोक सेंटर, ये क्या करेगा कि हमारी जो ये शेप हमने बनाई थी, स्ट्रोक आधा उस शेप के अंदर आएगा और आधा स्ट्रोक उस शेप के बाहर जाएगा। फिर हमने अप्लाई किया स्ट्रोक आउटसाइड। अब जो शेप हमने बनाई थी, स्ट्रोक टोटली उससे बाहर जाएगा, उसके अंदर जीरो अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। आई होप आप क्लियर होगा। यस सर। गुड। अब अगेन यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, और उसके लिए कैप्स जो है वो यहाँ पे अभी आपको फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये काम करता है ओपन पाथ पे। और अगेन यहाँ पे कॉर्नर जो है वो तब काम करेगा जब आपके पास सेंटर अलाइन होगी। अब देखें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करते हैं इस चीज को, अलाइनमेंट और सेंटर अलाइन, और फिर मैं इसके कॉर्नर को करता हूँ यहाँ से राउंड, तो ये क्या करेगा, इसको राउंड करेगा। ये देखें, बट राउंड कहाँ से, सिर्फ इस जगह से, यहाँ से राउंड नहीं कर रहा।
जरा गौर करें, बाहर वाली चीज को राउंड किया उसने बट अंदर चीज को नहीं कर रहा, तो ये एक आप कह लें, आप इसको स्टाइल समझ लें या इसका नुकसान समझ लें, जो भी आपको समझ आती है। और उसके बाद हम करते हैं तीसरा, यहाँ पे है ये वाला। ये तभी अप्लाई होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि अप्लाई नहीं हो रहा, और ये बहुत कम लोगों को पता होता है इस चीज का। जब तक आपका स्ट्रोक अलाइन सेंटर नहीं होगा तब तक आपको कॉर्नर चेंजिंग में फर्क नजर नहीं आएगा। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ इनसाइड, और अब देखें आपको फर्क नजर नहीं आएगा। तो हमेशा आपने अलाइनमेंट रखनी है सेंटर, और फिर आप जो मर्जी करें। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब ओके सर। मजीद हम यहाँ पे देखते हैं इसकी विड्थ और इसकी हाइट। अब विड्थ और हाइट है, इसको आप बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल की करेंगे तो आप इसको स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं, तो इसको आप बहुत कम यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए अगर आप विड्थ को कम ज्यादा करेंगे तो इसकी विड्थ कम या ज्यादा होगी, यहाँ से कम या ज्यादा। बट अगेन यहाँ पे लार्ज आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपकी हाइट है, हाइट आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी आपने करनी है। अगर आप यहाँ पे लिंक करेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे विड्थ को आप बनाएंगे दोनों इक्वल टाइम पे रहेंगी, ठीक है, विड्थ और इसकी हाइट। इसके बाद यहाँ पे ये है प्लेस है, मतलब एक शेप बिल्डर, सॉरी पाथ फाइंडर टूल होता है जो भी इलस्ट्रेटर में, ये भी उसी की तरह का ही है, बट इसको हम देखेंगे बाद में। अभी इस चीज को हम समझते हैं। अब ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट भी आपको पता है, हमने टोटली पढ़ी हुई है वो चीज, बट इसमें ये जो चीजें आ रही हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम मल्टीपल शेप्स यूज करेंगे डिजाइनिंग में। और ये ब्रिंग है, तो ये भी इतना कोई खास नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल जे करते हैं और खुद ही इसको चेंज कर रहे होते हैं। और आगे इसकी सेटिंग है, वही चीज है कि आपका जो ये पार्ट है उसको आप बनाना चाह रहे हैं, लाइक आप उसको 3 पे करेंगे तो आपको जो पार्ट है वो आपको क्लियर नजर आएगा, और इसका कलर कौन सा होना चाहिए वो भी आपकी मर्जी है, ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। तो मैं अगेन क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल करता हूँ डिफॉल्ट पे, और इसको मैं करता हूँ 1 पे। और आगे इसका बाकी है कि आपकी कौन सी शेप बननी चाहिए, लाइक मैं स्क्वायर पे करता हूँ और मैंने आपकी शेप बनाता हूँ। अब देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया हुआ, यहाँ पे जरा गौर करें, मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया बट वो खुद प्रॉपर स्क्वायर मुझे बना के दे रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आप में से किसी को पता नहीं होगा, जिसको ऑलरेडी फोटोशॉप आता है आप मुझे बता सकते हैं, कोई ये चीज पता थी। अब यहाँ पे फिक्स साइज है, मार्की टूल में आपको फिक्स साइज मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि अगर वो ध्यान से आप कर लें तो आगे आपके मसले हल हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही चाहिए ये चीज है। और आपको ये समझ नहीं आ रही तो दोबारा जाके वो क्लास देखें। और अगेन ये प्रोपोर्शन है। और फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर क्या होगा, सेंटर से बनाएगा। देखें ये चारों तरफ ग्रो हो रही है, अगर सेंटर से नहीं होगा क्या होगा देखें, जैसे जिस साइड पे माउस लेके जा रहा हूँ ना, मैं इसको खत्म करता हूँ, सेंटर को ऑफ करता हूँ, एक मिनट को ऑफ डिलीट करता हूँ। देखें जिस साइड पे मेरा माउस है नीचे लेके जा रहा हूँ, शेप उसी साइड पे ग्रो हो रही है। बट अगर मैं ये काम करता हूँ कि फ्रॉम सेंटर को ऑन करता हूँ, और अब क्या होगा, चारों तरफ ग्रो होगी। तो किसी के पास ये चीज आ रही है तो परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या हो गया, सिंपली आप इस चीज को आके यहाँ से ऑफ करें। आई होप यहाँ तक जो है वो चीजें आपको क्लियर होंगी। और दोबारा से मैं एक शेप बनाता हूँ और इसका कलर चेंज। अब अगेन ये ऑप्शन तो आपके हो गए, बट आप विंडो पे क्लिक करें और पी से बनता है प्रॉपर्टीज, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज पैनल होगा, और यहाँ पे आपके पास शेप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो कि आपके सामने यहाँ पे थी आपने देख ली। फिर इसकी मूवमेंट है एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा, इसको आप बनाएं तो ये मूव होगा, बट ये भी हम यूज नहीं करते, सिंपली हम मूव टूल के साथ इसको मूव कर रहे होते हैं, तो ये हमें काम नहीं आता। ये फिल आपने देख लिया, आपको आता है, स्ट्रोक भी आपको आता है, और इसकी अलाइनमेंट और ये सारा कुछ आपने देख लिया। इसमें एक और चीज आती है कि यहाँ पे आपके पास जो है डैश गया था, इसके मजीद ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप मोर ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, और वही चीजें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि आप अगर डैश लाइन ऑन करते हैं, उसमें आप स्ट्रोक ऑन कर लूँ, ठीक है, डैश लाइन को अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे डैश का जो साइज होगा, मतलब पहली जो डैश है उसका साइज क्या होना चाहिए, मैं इसको कम करूंगा तो ये कम होगी, बढ़ाऊंगा तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1। और इनके दरमियान गैप क्या होना चाहिए वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, और ठीक। अब दूसरी मैं डैश ऐड करना चाह रहा हूँ और उसका जो साइज है मैं रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे 3। ये क्या होगा, एक जो डैश हमने ऐड की वो क्या थी, 1 के साइज की,
दूसरी भी एक ऐड हो गई 3 के साइज की। अब ये आपकी मर्जी है कितने आप ऐड करना चाह रहे हैं और उनके दरमियान गैप क्या हो, वो भी आपकी मर्जी है। आई होप यहाँ तक जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे हम देखते हैं, और इसकी अलाइनमेंट आपको बता दी, और ये आपको बता दिया कि हम पढ़ेंगे लाइन पे, और ये भी आपको बता दिया कि कब काम करेगा और कब नहीं करेगा। अब नेक्स्ट चीज आती है, और वो क्या है कि इसकी राउंडनेस। अब चाहते हैं कि इसको जो कॉर्नर है उनको आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे राउंड। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस आइकन पे आके क्लिक करके इसको राइट पे मूव करेंगे। ये क्या करेगा, उसको राउंड करेगा। और राउंड करने के साथ जरा गौर करें, जब हमने क्या किया था, स्ट्रोक के साथ किया था, तो यहाँ पे सिर्फ बाहर वाली चीज राउंड हुई, अंदर वाली नहीं हुई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा कॉर्नर राउंड होता है यहाँ पे। तो अगर आपने इस तरह से राउंड करना है तो आप यहाँ से करेंगे, और अगर आपने दूसरी तरह से करना है तो आप यहाँ से आके इसको राउंड करेंगे। तो ये टोटली आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिंक को ऑफ कर दो, तो फिर हर सेपरेट कॉर्नर अलग से जो है वो राउंड होगा। जैसे भी आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लिंक किया सबको, मैं टोटली अगर राउंड करना चाहूँ तो राउंड हो जाएगा, और अनलिमिट करके कोई भी वैल्यू में कम ज्यादा कर सकता हूँ। और ये आपका जो है लोकेशन बटन बन गया। यहाँ तक समझ आ गई ये चीज भी। अगर यहाँ तक कोई यस सवाल है तो सर। आप पूछ सकते। ओके परफेक्ट। अब ये चीजें यहाँ पे पाथफाइंडर परफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करता, तो इसको भी हम देखेंगे बाद में। बल्कि नहीं पता इस चीज को, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। और लाइव कंट्रोल जे करते हैं, दोनों को आपने सिलेक्ट किया। पहली बात तो यहाँ पे काम तकरीबन कभी करता है कभी नहीं करता, और जब करता है तो पीछे हमेशा लेयर को फिल कर देता है। तो ये चीज जो है वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, तो इसलिए मैंने आपको ये नहीं कराया। हाँ, इसको आप ऊपर लेयर में जाके आप इसको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, कहाँ गया, कंबाइंड शेप्स का, तो यहाँ से आप यूनाइट वगैरह कर सकते हैं। आप देखें ये यूनाइट हो गई है, बट स्टिल इसमें कुछ मसले होते हैं। देखें अभी तक उसने कंबाइन इसको नहीं किया। स्ट्रोक वगैरह जब आप इसको चेंज वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं तो काफी टाइम आपको तंग करता है, तो इसको हम देखेंगे बाद में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कि टोटली बेकार टूल है, इसकी जरूरत नहीं थी, बट अगेन एडोबी ने इसको ऐड कर दिया, और वो क्या है, राउंड रेक्टेंगल टूल। इसमें क्या होता है, इसके जो कॉर्नर है थोड़ा सा वो राउंड बना देता है, और कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना अभी राउंड है, उस तरह की वैल्यू करके बना देता है, तो वो हम रेक्टेंगल बना के खुद से राउंड कर सकते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं है, और इसमें कोई इजाफी ऑप्शन भी नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर आता है एलिप्स। इसमें क्या होता है, सिंपली सर्कल बनता है, और प्रॉपर सर्कल आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, और ये बन गया आपका एलिप्स। लेकिन यहाँ पे भी इसकी सेटिंग्स होती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको शिफ्ट प्रेस नहीं करना, आप यहाँ पे करें, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ, और सिंपल है, शिफ्ट प्रेस नहीं करना पड़ रहा मुझे। ठीक है, और ये आपको कब काम आएगा, जब आप एक शेप बना लेंगे, इसको ऑफ कर दें यहाँ पे। अब शिफ्ट आपको एक और सर्कल चाहिए, आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, बट यहाँ पे एक मसला आएगा। वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो उसी लेयर के अंदर ऐड कर रहा है। अब देखें उसने क्या किया, एक शेप बना दी उसने, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमेशा ऐड करने के लिए हम शिफ्ट यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने शिफ्ट यूज किया, जरा गौर करें, यहाँ पे उसके साथ प्लस का आइकन आ रहा है, मतलब वो इस शेप के अंदर एक और शेप को ऐड करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, बिगिनर को मसा आ रहा है। अब मुझे दूसरा सर्कल भी चाहिए, शिफ्ट भी प्रेस करना है, बट मुझे लेयर भी अलग चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं। इसी वे आपके पास ये है कि आप यहाँ से सर्कल को ऑन करें और परफेक्ट आप बना लें। बट अगर आपको ये नहीं करना, आप क्या करें, सर्कल थोड़ा सा बना, मतलब एक शुरू कर लें, फिर इसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करें। मेरी बात समझ आ रही है, पहले थोड़ा सा बना लें, फिर शिफ्ट आप प्रेस करें। ठीक है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको बताना चाहिए, सारे सारे यहाँ पे हो चुके हैं। और अगेन हम आते हैं नेक्स्ट में, हमारे पास है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल क्या होता है, सिंपली पॉलीगॉन बनाता है। बट अभी ये स्टार क्यों बना रहे हैं, इस चीज को भी हम देखते हैं यहाँ पे सेटिंग में। और सेटिंग में क्या है कि टिक लगा हुआ है मेरे पास कि मुझे चाहिए स्टार। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो फिर स्टार नहीं बनाया। और यहाँ पे साइज लिखा होता है, मुझे 5 चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए 8, यहाँ पे लिखता हूँ, अब बना ये 8। ओके, मैं डिलीट करता हूँ, सेटिंग में आता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ मुझे स्टार चाहिए, बट उसके जो कॉर्नर है वो मुझे चाहिए स्मूथ, उसके राउंड चाहिए। मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा स्मूथ कॉर्नर पे। अब क्या होगा, स्मूथ होगा।
सिंपल। और उसके बाद रेडियस कितना चाहिए आपको, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे चाहिए 30 का। अब कुछ और चीज आएगी मेरे पास, ठीक है, कंट्रोल C करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अनडू, ठीक है। अब ये चीज आ गई, तो यहाँ पे क्या करें, जो हमने वैल्यू दे दी वो वहीं पे इस चीज को करता है, ठीक है। 100 करके देखते हैं, फिर हमारे पास ये चीज आ रही है। उसके बाद इंडेंट आपका होता है, ये चीज होती है। मैं क्या करता हूँ, दोबारा आता हूँ यहाँ पे और इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखें इंडेंट जो होता है वो आपका ये चीज है, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इंडेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडेंट आपको कितना चाहिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 30। अब देखिएगा आपके पास डिफरेंट चीज आएगी, जरा गौर करें यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 70 और फिर आपके पास कुछ और आएगा। इस चीज की समझ आ रही होगी आपको। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार चाहिए बट स्मूथ नहीं चाहिए, फिर आपके पास ये चीज आएगी। और अगर आप इस चीज को बढ़ा देते हैं, लाइक आप 30 कर देते हैं। और क्या आपने ये चीज कहीं पे देखी है, मैं बना लूं फिर आपको दिखाता हूँ, आप कहेंगे हाँ ये तो हमने देखी है। सेल्स के बैनर में इस तरह की जगह पे आपने ये चीज देखी होगी, आई होप। यस सर। या एक बूम का ऑप्शन होता है, बूम लिखा होता है ना, जैसे आपने वो चीज देखी होगी। तो ये इस तरह से बनती है, सिंपली साइडों को आप बढ़ा दें और सिंपल एक चीज आप कर लें। फिर हम इसको करते हैं काउंट, लाइक आप 8 कर लें। अब देखें मैं यहीं पे रह के इतनी शेप बना रहा हूँ, आपकी सोच है। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी, इसी के थ्रू आपने कम से कम 10 शेप्स बनानी होगी, ठीक है। 10 के 20 में आपको दे रहा हूँ और आई होप आप 20 बना लेंगे। फिर ये किया, अब मैं कहता हूँ स्मूथ इंडेंट। अब मैं देखता हूँ क्या करूँगा। और ये चीज आपने देखी है कहीं पे, आप में से कितने लोगों ने ये चीज देखी हुई है। यस सर। ओके सर जी, ये जो तो मैं शेप्स बनाते हैं ये पॉलीगोनल टूल से बनानी है। जी पॉलीगॉन टूल में जाके सेटिंग में, यहाँ पे आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है सेटिंग का आइकन, तो यहाँ पे आप जो मर्जी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्टिंग होगी, आप बोर नहीं हो रहे इस चीज़ से। ये बहुत कम आपको चीज़ें मिलेंगी। और ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई हैं और आई होप आपको रिजल्ट अब दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग होगा। और इसको भी हम कहते हैं डिलीट। जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो चीज़ है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे लाइन टूल। सिंपल है, लाइन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट इसमें एक चीज होती है कि अगर आपको लगता है कि जो आपने लाइन बनाई है उसका स्ट्रोक बहुत कम है, फिर आप क्या करते हैं, स्ट्रोक को यहाँ पे बढ़ाते हैं, बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप लोग, तो लाइन का वेट बढ़ाएं। ऊपर इस जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये वाला वेट का, आप यहाँ पे वेट पहले बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये नहीं कि आप लाइन बना लेंगे फिर उसका वेट बढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा फिर आप बनाएंगे लाइन। और ये एक बुरा ऑप्शन है क्योंकि लाइव हमें देना चाहिए था ऑप्शन, अभी तक इसमें नहीं आया। मे भी 2023 में आ गया हो बट 2023 मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। और इसमें आगे क्या कि स्टार्ट एंड और इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए एंड सो। अगेन इसको आप चेंज करेंगे, जो भी करेंगे वो आपकी मर्जी है कि आप इसके साथ क्या प्ले करते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि लाइन को आप ना छेड़ें, पॉलीगॉन जो है वो आपको मैंने बता दिया, वो आप उसको यूज करें। फिर आता है आपके पास कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप क्या होता है कि 2019 तक आपको अच्छी शेप मिलेगी बट 20 तक जो है वो बकवास ऐड कर दें। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बनी बनी शेप्स हैं, क्लिक करके ड्रैग करते हैं और वो शेप हमें बना के दे देता है। 2019 तक आउट क्लास शेप थी और वो हमें काम भी आती थी। बट यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम खुद से ऐड की हुई हैं जो कि आप मोस्टली देखते होंगे। आप में से काफी लोगों ने इस तरह की शेप देखी होगी, देखी हुई है हाफ टोन शेप।
ये चीज़ आपने देखी होगी, काफ़ी डिज़ाइन में इस्तेमाल हो रही होती है, और इसको मैंने कस्टम ऐड किया, कैसे यस ऐड किया सर। वो भी देखेंगे। और ये भी आपने काफ़ी जगह पे देखी होगी ये शेप, तो जब नहीं होती तो फिर हम खुद ही ऐड करते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब अस्सलाम आप वालेकुम। लोगों की असाइनमेंट। वालेकुम सलाम, बोलें। सर एक क्वेश्चन है, ये हम्म, जो पॉलीगॉन से जो आपने शेप्स मुख्तलिफ बनाए हैं, अगर हम्म, इसको किसी स्पेसिफिक डायमीटर पे बनाना हो तो वो किस तरह से बनाएंगे? पैसिफिक, सॉरी। डायमीटर, आउटर डायमीटर अगर उसका यानी कि समझ लें 10 इंच का हो तो वो हम्म, कैसे स्पेसिफाई करेंगे, ये बता। ठीक है। देखें, मैंने इस शेप के साथ, सॉरी कस्टम नहीं, पॉलीगॉन। अब आपने देखा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई लाइक आई थिंक आपका जो सवाल है ना, आपसे अंदाजा हो रहा है कि आप वेब डिजाइन का काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप काइंडली दोबारा ज्वाइन करें, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। सिंपली क्या होता है, टूल के साथ स्क्रीन पे क्लिक करना होता है और साइज आ जाता है। बट मैं तसल्ली से आपको करके दिखाता हूँ। मैम बताइएगा मीटिंग में टाइम है या एंड होने वाली है? नहीं, आई बस थिंक एंड एंड होने होने वाली वाली है। है। हाँ बिल्कुल एंड हो रही है, मैं एंड खुद ही कर रही हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, जिनका क्वेश्चन था क्या उन्होंने ज्वाइन कर लिया? जी सर, कर लिए। ओके। तो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम आती है, ये वेब डिजाइनर्स को आती है या वेब डेवलपर्स को आती है। तो उनको क्या होता है, वेबसाइट पे फिक्स साइज में कोई हर शेप लगानी होती है, हर शेप एक नहीं, हर एक चीज उनको कैलकुलेशन में लगानी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी शेप है, कोई भी शेप, आप उस टूल के साथ स्क्रीन पे या कैनवस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, वो आपसे पूछता है कि कितनी पिक्सल का आपको यहाँ पे कितनी पिक्सल की शेप चाहिए। तो मैं उसको बताता हूँ कि यार मुझे चाहिए 500 बाय 500 पिक्सल। तो मैंने यहाँ पे 500 लिखा और यहाँ पे 500 लिखा और ओके। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर 500 बाय 500 की शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे पॉलीगॉन इसलिए नहीं है कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसकी सेटिंग चेंज हुई पड़ी है, जो कि हमने यहाँ पे की थी। आप यहाँ पे चेंज करें या फिर वहां पे चेंज करें, एक ही बात, कोई डिफरेंट ऑप्शन नहीं है, एक ही बात है। मैं इसको ऑफ करता हूँ स्टार को, और अब ओके करता हूँ। अब मेरे पास पॉलीगॉन आ चुकी है, 8 साइडें थी, 2 4 6 8, और 500 बाय 500 पिक्सल की शेप आ चुकी। सर सिर्फ मास्किंग से डिफरेंट यूजेस से डिजाइनिंग करने की डिमांड है फाइव पे? मास्किंग से डिफरेंट यूजेस से, सॉरी मैं समझा नहीं आपका सवाल। लाइक कोई एग्जांपल, कोई और चीज? अच्छा जी, जहाँ तक मुझे बताएं, शेप्स क्लियर हो गई हैं और आप परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? जल्दी से बताएं मुझे। और पहले जो मैंने आपको लाइटिंग वगैरह पढ़ाई है और वो कलर, सॉरी लाइट और शेडिंग थ्योरी पढ़ाई है ना, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी जो मेरा बैच एंड हुआ है ना, मेरा चौथा पांचवा बैच था, पेड कोर्स था हालांकि, और उसमें भी मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था, बट आप लोगों को पढ़ाया है। बट रिस्पॉन्स मुझे जीरो मिला आप लोगों की तरफ से। अब सही ये जो बात है। शेप्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ। और ये तो मुझे लग रहा है कि ये जो इनकी स्ट्रेंथ है वो भी कम होती चली जा रही है। पहले 30 स्टूडेंट हुआ करते थे, अब सिर्फ 12-15 इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट वीक में मैं क्लास नहीं करवाऊंगी जब तक आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। अगर मैं पूछती हूँ पोल रन करके तो इतने सारे लोगों का आंसर आता है कि हाँ ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहे होते ना। तो अब स्ट्रिक्टली इनके साथ जो है वो चलना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही करें, क्वांटिटी में नहीं देखना, बस क्वालिटी हो, बेशक 5 लोग भी हों, वो हों जो सीखने वाले हों। और जो इंशाल्लाह एक्टिव होंगे, मैंने प्लान किया होगा कुछ आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग सिलेक्ट करूंगा, लाइक 5 6 जो भी होंगे एक्टिव, जो आउट क्लास रिजल्ट होगा जिनका। और उनको पर्सनली मेरा एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने वहाँ डेली असाइनमेंट देता हूँ, उनकी मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ मार्केट के हिसाब से। और पेड प्रोजेक्ट भी उनको देता हूँ ड्यूरिंग दी कोर्स। उन स्टूडेंट्स ने लोगो बनाए हैं 1000 का, 1500 के। तो किसी ने, एक स्टूडेंट है, उनको मतलब एक क्लाइंट मिल गया इंडिया से,
$200 पर मंथ वो उनको वहां से मिलता है, और इसके अलावा भी उन्होंने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर दिया है कोर्स के फौरन बाद। तो आप में से जो एक्टिव होंगे तो उनमें से मैं 5 सिलेक्ट करूंगा और उनको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उनका समझ लें कि मेरे जिम्मे, और कुछ की जॉब भी मैंने लगवा दी है, इंटर्नशिप और जॉब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, और आई होप आप भी इन शहरों से ही होंगे। तो मेरी बात समझ आ रही है? मेहनत करें आप लोग। और एक शेप की कॉपी लेके अगर इसको रिपीट करना है तो क्या शॉर्टकट इलस्ट्रेटर में Ctrl+D, फोटोशॉप में क्या शॉर्टकट होता है? इस तरह का कोई नहीं होता, बट मैंने इस तरह का एक्सप्लोर किया था, 2 साल पहले की बात है। सब कहते थे कि नहीं होता, बट मैंने किया था ये। मैं एक मिनट ट्राई कर लूँ वो क्या था, जस्ट 1 मिनट दे मुझे। मैंने ना एक्सप्लोर किया था किसी जुगाड़ी तरीके से, पता नहीं क्या था, और वो शेप वाकई रिपीट होती थी। आई थिंक वो Ctrl+T था। हाँ, ये चीज देख लें, इलस्ट्रेटर वाली चीज, और ये मैंने डिस्कवर की थी खुद से एक चीज। आई थिंक सिर्फ ये मूव करने वाली थी, और Ctrl+T करके जब आप इसको मूव करते हैं, थोड़ा सा इंटर करते हैं, ओके, Ctrl+Shift+Alt+T प्रेस करें तो उसी शेप पे क्या करेगा, उसको डुप्लीकेट करें और उसकी शेप बनाता जा रहा है, और आपके पास ये एक बैज बन के आ चुका है। इसके साथ मूव करने का भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वो भी मैंने एक शॉर्टकट एक्सप्लोर किया था, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं देख लेता हूँ, लाइक इसको ऐसे मूव कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, एंटर किया, और अब और Shift+Ctrl+T, परफेक्ट। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लोग कहेंगे ये नहीं होता, और मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये हो रहा है। मैम क्या ये आपको पता थी ये चीज? ये इसको एंटर किया और Ctrl+Alt+Shift+T, ये क्या करेगा, डुप्लीकेट भी बनाएगा, उनको मूव भी करेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे जो आपने पहले वाली वो जो क्लॉकवाइज करते हैं ना, तो वो चीज मैंने सीखी थी कि क्लॉकवाइज जो है वो आपके पास जो है वो शेप जो है वो आने लगते हैं। वो मैं अब भूल गई क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं रही है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो लेकिन ये वाली जो है ना, आपने जो दूसरी चीज बताई ना, ये नहीं पता थी मुझे। जिस तरह सिस्टम में क्यूब बनाया उस पे मास्किंग की इस तरह की डिमांड की बात थी मैंने। ये तो सर्कल में मूव करेगा, सर्कल वाला भी बता दिया, दूसरा भी आपको बता दिया। अच्छा देखें उसकी डिमांड, आई थिंक आपने वो बात की है जो क्यूब वाला था और उसमें मास्किंग क्लिपिंग मास्क बनाया था आपने, तो वो फोटो एडिटिंग में आता है। हो सकता है क्लाइंट को वो चीज पसंद आ जाए और आपको बोले कि भाई मुझे ये बना के दें, तो ये डिपेंड करता है, बट स्पेसिफिक उसकी डिमांड नहीं है कि प्रॉपर आप उसकी स्पेशल गिग बना के बैठ जाए, तो वो चीज रिकमेंडेड नहीं है। वैसे उसकी हो सकती है कोई आपके डिमांड कर ले। अच्छा, अब यहाँ तक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। अब आपने आना है गूगल पे, और यहाँ पे आपने सर्च करना है लिक्विड शेप्स, जिनकी डिमांड है, और ये मॉडर्न शेप्स है यहाँ पे। तो लिक्विड शेप में क्या चीज़ है कि आपके पास ये कुछ इस तरह की शेप्स आती हैं। लिक्विड का मतलब आपको पता होगा, जैसे लिक्विड होता है, तो ये उसी तरह की कुछ शेप्स होती हैं, और ये जहाँ पे आप यूज़ करेंगे आपका डिज़ाइन जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, इन्हांस होगा। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सर्कल आप यूज़ करेंगे, और मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप Ctrl+T प्रेस करें, राइट क्लिक करें, और वार्प, आपको मैंने शायद बताया था या नहीं बताया था, बट अभी मैं बता देता हूँ, बाकी भी आपने ट्राई करने के क्या ऑप्शन कौन सा कैसे काम कर रहा है। बट वार्प पे बहुत चीजें आप कर सकते हैं, लाइक इतनी हद तक आप कर सकते हैं। तो कोई बंदा अगर खड़ा हुआ है तो उसको किसी चीज पे बिठा सकते हैं, ऐसा पोस्चर भी चेंज कर सकते हैं, बट प्रॉपर आपको आना चाहिए। ये बहुत प्रोफेशनल है, इंटेलेक्ट टूल है, बट अभी मैं बेसिक आपको करवा रहा हूँ। यहाँ क्या है कि मैं जहाँ पे भी क्लिक करके मूव करूंगा ये लिक्विड की तरह मूव होगा। देखिए मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बना रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो देखिए बन गई लिक्विड शेप, और एंटर, और इस तरह की शेप आपने मोस्टली देखी होंगी, ठीक है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करके बना के ग्रुप में सबमिट करानी है। Ctrl+J करता हूँ, इनको ऐसे किया, और Ctrl+T करके इसको रिप्लेस किया। और मैंने जैसे पहले बताया कि हम ब्रेक डाउन करके पहले शेप्स वगैरह, फिर टाइपोग्राफी, फिर इमेजेस को, और फिर कंबाइन करके हमारा जो रिजल्ट होगा वो आउट क्लास होगा, अगर तक मेहनत करेंगे तो। और ये शेप्स कुछ दोबारा इस तरह बोलो। बनती हैं, जी बोले। और ये लिक्विड शेप्स हैं, और आपने इनको देख के प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरह से बना सकते हैं। अब दूसरा रहता है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्म वाला समझ नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है।
तो उसके लिए आपके पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फोटोशॉप में होता है और वो आपको मिलेगा यहाँ टाइप टूल के साथ ये वाला। बट इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका शेप टूल, पाथ सिलेक्शन टूल, मतलब पूरी शेप को सिलेक्ट करेगा, और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हमने हमेशा यूज करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आपने देखना है, मेक श्योर करना है कि आपका व्हाइट एरो सिलेक्टेड है, और उसके साथ जिस भी पॉइंट पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ड्रैग करें, या फिर आप सिंपली अगर क्लिक करें तो वही जो है वो चेंज होगा। और यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, वही पेन टूल वाले हैंडल भी आपके पास शो हो रहे हैं, डोंट शो अगेन और यस। और यहाँ पे आप जो भी चेंजिंग करना चाहें वो एज अ लिक्विड शेप आप कर सकते हैं, जो मर्जी आप करना चाहें। और ऑल्ट के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा हैंडल, जैसे कि आपने पेन टूल में देखा था। एग्जैक्टली आप समझ लेंगे ये आपका पेन टूल है, और लें कि आप एक लिक्विड शेप बन चुकी है जैसा कि आपके पास यहाँ पे है। तो कर्व पर, सॉरी सीवी पे नहीं, सीवी पे आपने ऐसा नहीं बनाना, सीवी पे ये चीजें नहीं बनानी है आपने। हाँ जी, अब मुझे बताएं ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? अब आप लोगों की ना दो असाइनमेंट्स हैं। हाँ पहली सर। असाइनमेंट पे, पहले असाइनमेंट के आपने क्या करना है, पॉलीगॉन टूल के साथ 20 शेप्स बनानी है एक ही आर्ट बोर्ड पे, छोटी छोटी बना लें। और उसके बाद दूसरी असाइनमेंट आपकी ये है कि लिक्विड शेप्स आप कोई भी उठा लें, 10 आप ये बनाएंगे। 10 नहीं, चले 5 कर लेते हैं, और 10 बना लेंगे तो आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। बट मैं फिर भी चलें 5 आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेशन में देखेंगे टाइप टूल, और डायरेक्ट उसमें ही हम क्या बना लेंगे, डिजाइन भी इंशाल्लाह। तो अभी क्या टाइम हो गया? अभी टाइम तो बहुत रहता है हमारे पास, बट आप मुझे बताएं कि क्या परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर। ओके, जहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब आप लोग बताएं, सब कुछ क्लियर है तो क्लियर लिखें, और क्वेश्चन नहीं है तो आप नो लिखें, ताकि हम आंसर करें या फिर सेशन को एंड करें। जल्दी बताइएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ओके मैम, आई थिंक किसी का सवाल नहीं है। मैनिपुलेशन तंग तो नहीं करेगी, अभी मैंने लेक्चर नहीं दिया। मैनिपुलेशन अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो बहुत तंग करेगी आपको, और अगर आप शौक से करेंगे तो फिर यकीन करें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की चीज़ है। हॉलीवुड मूवी पोस्टर भी आप बना सकते हैं। आपको इस चीज़ की एक्साइटमेंट अगर है ना माइंड में कि यार मुझे हॉलीवुड पोस्टर बनाने हैं, आप इस चीज़ को एक एम बनाएंगे ना, फिर मैनिपुलेशन आप खुद करेंगे। इंस्टॉलेशन का असाइनमेंट बना सकूँ? आपका क्या मसला आ रहा है इंस्टॉलेशन में? सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा या इंस्टॉल करने में करते हुए मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? जैसे मैंने तकरीबन 3 या 4 बार मैंने किया था, अब आपने पता नहीं अभी ज्वाइन किया या पहले ज्वाइन किया था। स्टूडेंट के मुझे पर्सनल मैसेजेस आते थे कि इंस्टॉल नहीं हो रहा। फिर मैंने 3-4 बार मीटिंग शेड्यूल की, और उसमें स्टूडेंट आते थे 2 या 3। तो बहरहाल सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, पर पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड है आपका igetintopc.com। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने मेरी वीडियो फॉलो नहीं की, वरना उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ। इमेजेस कहाँ से लें मूवी के लिए? देखें इमेजेस कहाँ से लें, ये हमने हर क्लास में देखा है, आपको बताई हुई है वेबसाइट, आप जरा दोबारा जाकर वो देखें, अनस्प्लैश, पिक्सल, पिक्सावे, और आज मैसेंजर में भी किसी ने शेयर की है 24+ वेबसाइट, आप वो देखें। डेविंट आर्ट, यूएक्स विंग, पीएनजी एग, पीएनजी विंग, ये आपको सारी बताई हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, ठीक है, आपने कौन सा वर्जन किया है? अच्छा, एक चीज और ये कि ये लोग जो है ना रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते हैं, वो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आप लोगों को कम से कम समझ आएगा ना। तो रिकॉर्डिंग्स देखने से ही चीजें भी आसान हो जाएंगी।
देखें पासवर्ड मैं दोबारा लिख के भेज रहा हूँ, iget.pc.com, इसको आप कॉपी कर लें। जब आप कोई क्लास एक बार देखते हैं ना आपको समझ आती है, बट जब दूसरी बार देखते हैं ना फिर आपको बिल्कुल नई लगती है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। अभी आप प्रॉपर बैठे थे ना, तीसरा सेशन था, आपको लग रहा होगा समझ आ रही है, बट आपको नहीं आ रही। फिर जब आप दोबारा देखेंगे ना फिर आपके सामने नई चीजें आएंगी, आप देखेंगे यार ये कब पढ़ा था हमने। तो उन चीजों को आपने नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है। आपने वर्जन 2020 किया? नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा ये क्वेश्चन था कौन थी हुमैरा हफीज, लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रहा। आपने कौन सा वर्जन किया है और मुझे आप बता दें ये चीज। और मुझे सर मैं बताएं सारी मेरी जो चीजें वीडियो नोट करती थी हूँ वो डायरी आपने, पे। सॉरी, सर मैं सारी चीजें ना काफी नोट कर लेती हूँ ना, फिर उससे मैं बनाती हूँ। जी कॉपी करते हैं पासवर्ड को। अच्छा मेरी वीडियो आपने फॉलो की थी? हाँ हुमैरा हफीज, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने मेरी वीडियो फॉलो की थी? आपको पता है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है? अगर नहीं पता तो फिर मैं उसका लिंक दूँ, अगर आपने वो देखी थी तो फिर बाद में देखते हैं। अच्छा हमजा, एक काम करें कि वो जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी ना, वो उसका लिंक जो है ना ये हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है ना उसमें दे 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 दोबारा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दोबारा ज्वाइन, मतलब अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है इसको, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को। तो मुझे लग रहा है उनको भी हो सकता है परेशानी हो इंस्टॉल करने में। हम्म, तो जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं मैं ठीक है। उनको ऐड करती जा रही हूँ, तो फिर से होगा कि उनको भी आसानी हो जाएगी। ठीक। चलिए मैं उसका लिंक जो है वो देता हूँ कॉपी करके। अच्छा जी, इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर वो आपने ह्यूमन फिगर्स के लिए वो जो वेबसाइट बताई थी वो कौन सी थी? किस चीज़ के लिए? सर वो फिगर्स जहाँ से आपने डाउनलोड करी थी, फिगर्स ओके जैसे तो आपने। जी जी, वो है आपके डेविएंट आर्ट, मैं लिख के भेजता हूँ। नहीं सर वो डेविएंट डेविएंट आर्ट, ये नहीं थी? हाँ हाँ ठीक, याद आ गया मुझे। सीजी सोसाइटी, सीजी सोसाइटी 3D यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का, सीजी सोसाइटी। ठीक है, मैंने जूम कर दिया, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। और इसका लिंक भी मैं कॉपी करके दे देता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने पोस्ट जो है वो पिन की हुई है, मैं देख लेता हूँ। ये है इसमें। कॉपी, और मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप ये फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, मैं कर देती हूँ। हम्म, हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप आप कोई सवाल नहीं आप लोगों के। और मेरे इंटरेस्ट एडिटिंग में है तो सर, मेरा इंटरेस्ट फोटो एडिटिंग में है, तो कैमरा और फिल्टर पे कोई और क्लासेस रखेंगे। और दूसरे ये कि आउटडोर और वेडिंग पिक्चर को एक तरह एडिट करते हैं। देखें, आउटडोर एक अलग चीज़ है, वेडिंग एक अलग चीज़ है। आउटडोर में क्या होता है कि एक बाहर होते हैं, लाइटिंग होती है, बट वेडिंग में क्या होता है कुछ कलर्स होते हैं, मसले होते हैं, और स्किन टोन पे काम करना होता है आपको। दूसरी बात, आपको कैमरा रॉ पे क्लासेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, बट मैंने एक क्लास में इसलिए कवर किया क्योंकि पहले भी बहुत सारा टाइम गुजर चुका है और मेरा भी कोई पता नहीं कि आने वाले वक्त में मेरी क्या मसरूफियत होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक चीज़ है वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम कैमरा लॉक करें ना, उससे भी हमारा एक हफ्ता क्लासेस चल सकती है, बट एक हफ्ता अगर यहाँ एज्यूम करें तो हफ्ते में हमारी 2 क्लासेस होती हैं, तो 2-3 हफ्ते तो ये जाएंगे हमारे। तो अगर अपने इन डेप्थ सीखना है तो सर इमरान अली दीना GFX मेंटोर, आप यहाँ पे आप देखें, ठीक है। तो कोई मसला आता है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे किसी भी टाइम सवाल पूछ सकते हैं। बट आपको इन डेप्थ सीखना है तो मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ कि आप सर इमरान अली दीना की प्लेलिस्ट आप जाके देखें। और उसके बाद एक न्यूटन क्लिक्स आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा,
आप उस चीज को भी जाके उसकी ट्यूटोरियल्स को देखें। समझ आ रही है मेरी बात? GFX मेथड और कैमरा रॉ फिल्टर, ये प्लेलिस्ट है आपके पास, 9 वीडियोस हैं और इन डेप्थ है, एक एक चीज आउट क्लास समझाइए सर ने। आप इस चीज को देखें और उसके बाद मैं आपको लिंक दे देता हूँ, फिर आपने फॉलो करना है। यहाँ पे एक है आपका NSB पिक्चर्स, सॉरी, ठीक है। मैंने आपको टूल कवर करवाए हैं और बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो कवर करवाई हैं। अगर एडिटिंग को वैसे देखा जाए ना, इसमें बहुत टॉपिक आते हैं, तो फिर हम बेशक एक साल भी पढ़ते रहेंगे ना, टॉपिक इसमें खत्म नहीं होंगे। तो टूल पे ग्रिप हो जाए आपकी, आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। NSB पिक्चर्स और एक न्यूटन क्लिक्स, फिर इसके अब जो ब्यूटी पे वीडियोस आती हैं, बट एक्चुअली जो पुरानी वीडियोस आप जाके देखेंगे तो फोटो एडिटिंग की ही होती हैं। और डिस्क्रिप्शन में इतने HD फोटोज का लिंक भी दिया होता है। आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने कहाँ से किया है, तो मैं यहीं से करता हूँ, इनका लिंक देता हूँ। कोई प्रॉपर ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं पे छुपी हुई तस्वीरें, ये सारी DSLR की हैं। एक पिक्चर अब देखें 9 MB की, 10 MB की, और वो डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक देता है। लाइक उसने अगर ये फोटोग्राफी की है, ये टेस्ट करे ना वेडिंग का, मैं भी आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा, वो उन्होंने दी हुई है, आउटडोर विदाउट एडिट, वेडिंग हॉल विदाउट एडिट, स्टूडियो की विदाउट एडिट, और हेड शूट सॉरी हेड शॉट तो हेड शूट, ये सारी कैटेगरीज में दी हुई है। जी क्लियर है कुछ? क्लियर। ओके, आई थिंक अब कोई सवाल नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन जो क्वेश्चन होता है ना, एक साथ आप लिख के बैठा करें, और जैसे मैं पूछता हूँ आप यहाँ पे ड्रॉप कर दिया करें, बार बार पूछने के बाद अपना बताया करें। इससे क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है इस चीज पे। ठीक है मैम, आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। जी हमजा, और एक चीज़ बस मैं ऐड करना चाहूँगी, फिर मीटिंग को एंड करेंगे, कि हमजा ने जो अपॉर्चुनिटीज़ दी है ना, ये बहुत कम लोग दे रहे होते हैं। तो आप लोग इसको सीरियस होके ले और सीरियस होके इस पे काम करें, क्योंकि अभी जो बात हुई है कि हमजा जो है वो 5 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको अपने साथ रखेंगे या प्रोजेक्ट देंगे या जो भी काम एक्सपर्टीज देंगे, तो ये ऐसा नहीं होता। ये हम फ्री में करवा रहे हैं, उसके बावजूद हमजा आप लोगों को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो इसका एहसास करें और ख्याल करें इस बात का। जज़ाकल्ला हमजा मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो कोई गई, बात नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कामयाब करे आपको। और मीटिंग को हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।